हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ल्यू एग्जाम जानकारी। हमेशा की तरह कुछ नया बताएंगे, इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमसीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नोटिस जारी किया हुआ था जुलाई में, जो कि अभी अभी इन्होंने प्रकाशित किया है। तो इसके मुताबिक अब जो न्यू काउंसलिंग होगी उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे 400 से 500 सीटों पर प्रभाव पड़ने वाला है। डायरेक्टली आपकी 400 से 500 सीटें आप मान के चलिए इंक्रीज हो रही हैं। अब इंक्रीज कैसे हो रही हैं? पहले ये भर नहीं पाती थी। पिछली साल जब 2021 में ये हुई थी काउंसलिंग, तो आप देखिएगा फर्स्ट जब काउंसलिंग सारी समाप्त हो गई थी उसके बाद भी 321 सीटें जो हैं वो खाली रह गई थी। तो अभी ये नोटिस जारी हुआ है, जिसके कारण अब कैंडिडेट काउंसलिंग पर प्रभाव पड़ने वाला है। जो न्यू काउंसलिंग अभी होने वाली है, इससे कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तो पहले क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जब स्टार्ट होती थी सेकंड राउंड की, तो उसके अंदर आप क्या करते थे, एक बार पार्टिसिपेट कर लेते थे, फिर आप अपनी एक सीट को बुक कर देते थे। इसी प्रकार से जब आप उस सीट को लॉक कर देते थे तो उस सीट पर कोई भी नहीं जा सकता था। फर्दर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लॉक करने के बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाने के कारण आप क्या करते थे, स्टेट कोटा की तरफ जाते थे। स्टेट कोटा में क्या करते थे, आप सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होती थी उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी अपनी सीट को लॉक कर देते थे। फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, जबकि पहले ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सीट छोड़ देते थे, जिससे स्टेट कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते थे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी मैं बताने वाला हूँ आखिर क्या बता रहा हूँ मैं। वापस से आप ऑल इंडिया कोटा में आकर के मॉप अप राउंड में फिर से आप पार्टिसिपेट कर लेते थे, जिससे सीट ना मिलने पर आप फिर से वापस से स्टेट राउंड की कोटा में आप जा करके वहां पे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते थे। मतलब ये था कि पहले आप स्टेट में जाते थे, फिर आप फिर से सेंट्रल जो आपका ऑल इंडिया राउंड की मॉप अप होती है उसमें चले जाते थे। इससे 2021 में 321 सीट खाली रह गई थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली एमसीसी को, जो एनटी है, उसको यहाँ पे डायरेक्टली सचेत करते हुए एक नोटिस जारी कर दिया था और बोला था कि एक नोटिस जारी करिए आप और इसको तुरंत बंद करिए। सो इस साल की न्यू काउंसलिंग में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको सिर्फ एक ही कोटा में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा। या तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए और वहाँ पे सीट बुक कर दीजिए, तो आप स्टेट कोटा में नहीं जा पाएंगे। या फिर आप स्टेट में करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा में नहीं जा पाएंगे, जिससे पिछली बार 321 से ज़्यादा सीटें जो खाली रह गई थी वो आप कैंडिडेट को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, 321 सीटें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जो भी स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से चूक जाते थे उनके लिए 321 सीटें बहुत ज़्यादा वरदान के रूप में साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको नई जानकारी मिली होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आपका कट ऑफ कम रहने वाला है।